गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने कल पढ़ा अप्रत्यक्ष मांग, प्रत्यक्ष मांग और सांकेतिक मांग के बारे में। और उसके बाद हमने देखा कि अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त रेजोल्यूशन आया था, अगस्त प्रस्ताव, उसके बारे में। अगस्त प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 लिनलिथगो के द्वारा आया भारत में। लिनलिथगो के द्वारा भारत में आया। और इस अगस्त प्रस्ताव की कुछ शर्तें थीं, जिन शर्तों को उन्होंने भारतीयों से अगस्त रेजोल्यूशन, सबसे पहली जो शर्त थी वो ये कि भारतीयों को या भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। पहली शर्त ये थी कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी शर्त, वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। ये सिर्फ लालच थे, क्योंकि 1940 वह समय था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने भारतीयों को प्रलोभन दिए कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में वो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे चुके थे ऑस्ट्रेलिया को। और वही उन्होंने भारत में इसी नीति को लागू करने की कोशिश की। दूसरा, वायसराय की जो कार्यकारिणी में भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा, ये भी एक प्रलोभन दिया। तीसरा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद का गठन किया जाएगा। और अंतिम शर्त, जो कि नींव थी, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन। तो हमने देखा कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है, जो भारत के तात्कालिक वायसराय लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। और उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, उन नेताओं से कहा कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा, इसके अलावा युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और युद्ध के पश्चात, जैसा कि आप लोगों की डिमांड या मांग है, हम आपको संविधान सभा का गठन करके देंगे। पर ये जो योजना थी अंग्रेजों की, ये विफल हो गई और इसका बहिष्कार हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट इसी कालक्रम में 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जो एकल सदस्यीय मिशन था। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 1940 में 8 अगस्त का जो अगस्त प्रस्ताव 1940 को भारत में आया, वो पूरी तरह से विफल हो जाने के बाद अंग्रेजों ने नया उपाय निकाला और उन्होंने 1942 में, सन 1942 में क्रिप्स मिशन, ये सब महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्रिप्स मिशन, जो कि एक एकल सदस्यीय मिशन था, एकल सदस्यीय मिशन था। और उस
सदस्य का नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स था। स्टेफोर्ड क्रिप्स। एकल सदस्यीय मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन में भारत भेजने का जो कारण था, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन के नाम पर दोबारा से एक प्रयास किया ताकि भारतीय युद्ध में उनकी सहायता करें। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन भारत भेजा। और उस क्रिप्स मिशन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। और इसकी क्या शर्त थी? इसकी शर्त भी वही, इसकी शर्त यह रही कि युद्ध के पश्चात भारतीयों के लिए निर्वाचित संविधान सभा से संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान का निर्माण किया जाएगा। पर पुनः क्रिप्स मिशन भी भारत में विफल हुआ। और इसका जो विरोध किया, इसका विरोध करने में सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना ब्रदर्स दो थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे शौकत अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना दो अली ब्रदर्स नाम से प्रसिद्ध थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुए क्रिप्स मिशन का, इस मिशन का सर्वाधिक विरोध किया। और इसी क्रम में महात्मा गांधी ने सर्वाधिक विरोध किया। और महात्मा गांधी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। और इसको यहां तक कहा गया कि डूबती बहन का पोस्ट डेटेड चेक है ये। तो इस प्रकार 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, एकल सदस्यीय मिशन था और वो सदस्य का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा और इस इंटेंशन के साथ भेजा कि भारतीय लोग हमारे साथ युद्ध में हमारी सहायता करें, हमारे साथ हो जाएं। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि युद्ध के पश्चात भारतीयों के लिए निर्वाचित सभा से संविधान का निर्माण भारतीयों के लिए किया जाएगा। पर इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुए विरोध किया, इसका सर्वाधिक विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और उन्होंने यहाँ प्रथम चुनाव कराए, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 1942 के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन, और ये मिशन काफी हद तक सफल रहा क्योंकि इसकी शर्तें कुछ भारतीयों के मन मर्जी की थी। कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन जो था वह 3 सदस्यीय मिशन था। इसमें 3 सदस्य थे, तो वो 3 सदस्यों के हम नाम भी लिखेंगे। 3 सदस्यीय मिशन था ये। और 3 सदस्यीय मिशन में सबसे, इसका जो अध्यक्ष था, 3 सदस्यीय मिशन था ये, और इसके अध्यक्ष का नाम था पैंथिक लॉरेंस। इनके अध्यक्ष का नाम था पैंथिक लॉरेंस। और 1857 के बाद जब सत्ता क्राउन के हाथ में चली गई थी,
तो भारत में एक नए पद का सृजन हुआ जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। तो बेंथिक लॉरेंस जो थे वो भारत राज्य सचिव के पद पर आसीन थे, भारत राज्य सचिव, और भली भांति जानते थे कि भारतीयों को कैसे खुश करना है। दूसरा सदस्य था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन लेकर यहां आया और बुरी तरह से असफल रहा, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का सचिव था, BO, बोर्ड ऑफ ट्रेड। जो व्यापार संगठन था उसका सचिव था स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे सदस्य का नाम है एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और एवी अलेक्जेंडर जो था वो नौसेना प्रमुख था, या कह सकते हैं कि नेवी का मंत्री था, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर थे वो नौसेना मामलों के मंत्री थे, नौसेना मामलों के मंत्री, नौसेना मामलों के मंत्री जिनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो ये नेवी के मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये 3 सदस्यीय मिशन भारत जब आया तो इसकी शर्तें देखते हैं। इनकी शर्तें जो थी वो भारतीयों को रास आ गई और भारतीयों की मन मुताबिक हो गई। सबसे पहली शर्त तो ये थी कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये तो मांग थी, और ये मांग जब पूरी होती दिखी तो ये मिशन काफी हद तक सफल हो गया। भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, सांप्रदायिक चुनाव को वरीयता दी गई। सांप्रदायिक जो चुनाव थे उनको स्वीकार लिया गया, सांप्रदायिक चुनाव को स्वीकारा गया। और सांप्रदायिक चुनाव को जब मोहर लग गई, स्वीकारा गया, तो इससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई, जो कि इससे पहले अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, पृथक पाकिस्तान के मांग का भी डिमांड कर रही थी। लेकिन सांप्रदायिक चुनाव को स्वीकार कर लेने से मुस्लिम लीग भी काफी हद तक संतुष्ट हो गई। इस पॉइंट को शायद तो आप लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो ये 3 शर्तें थी, जिन 3 शर्तों को बड़ी सरलता और सहजता के साथ मान लिया गया। और यहां पहला चुनाव होगा जिसमें 389 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 389 लोग पार्टिसिपेट करने से मेरा मतलब ये है कि 389 मेंबर्स जो होंगे वो उनका चुनाव में 296 लोग इलेक्टेड होंगे, उनका चुनाव होगा। और 93 जो देसी रियासतें होंगी वो नॉमिनेटेड होंगी, कि उनका सिर्फ नामांकन होगा। और यहाँ चुनाव होगा 296 का। उन 296 में से केवल 292 हैं वो ब्रिटिश प्रांतीय, जो ब्रिटिश सरकार का, जो गवर्नर का जहाँ पे रूल है, तो शासन है, तो ब्रिटिश जो रूल कर रहे होंगे वहां पे, उन प्रांतों से 292 सदस्य आएंगे। और जहाँ चीफ कमिश्नर प्रांत होंगे वहां से 4 मेंबर आएंगे। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, या नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।